हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 55 तक देख चुके हैं, जो हमारा क्लास 9 का एंट्रेंस पेपर है सेशन 2020 और 21। तो इस वाले सेशन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 60 तक देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ कि कौन सा जो है कंसीडर किया जाता है एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी पेट्रोल या फिर ऑप्शन डी डीजल। तो देखिए क्या आंसर लिखा हुआ है मैंने, और आपको मैं साथ में समझाता अभी चलूंगा, ठीक है। वाटर हैज सम यूनिक प्रॉपर्टीज लाइक एन एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि वाटर के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक्सपेंशंस इन वॉल्यूम ऑन कूलिंग एंड एबिलिटी टू डिसॉल्व सब्सटेंसेस। जब उसका हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं किसका, वाटर का, तो क्या हो जाता है उसके अंदर चीजें डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये एक इसकी एबिलिटी होती है, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट वाटर डिसॉल्व ऑल सॉल्यूट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वाटर जो है सभी सॉल्यूट्स को आप अपने अंदर समेट सकता है। In fact, only hydrophilic substances can be dissolved in water and lipophilic substances will be dissolved in organic solvent. Water is called as universal solvent because water has high dielectric constant value of 80. तो मतलब क्या हुआ कि कुछ ही सॉल्वेंट पर जो है वाटर डिसॉल्व हो सकता है, जिसका इसने नाम लिया था, क्या नाम लिया था इसने, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है, और लिपोफिलिक सब्सटेंसेस के लिए। और क्या कहने की कोशिश की गई है कि वाटर जो है इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी हाई कंडक्टिविटी की वजह से, ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू की वजह से हमारा जो वाटर है अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, मतलब कि वाटर। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डू वी सेलिब्रेट अर्थ डे। तो मतलब क्या हुआ कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे को, 22 अप्रैल। याद रखिएगा 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 58। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी कि साउंड जो है हमारी ट्रेवल नहीं कर सकती किसमें। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एयर में, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी सॉलिड। देखो मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। जो हमारी साउंड होती है वो हमारी प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसको क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। मतलब कोई सा भी मीडियम हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, एनीथिंग एल्स। अगर वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है तो हमारी साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती। मतलब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर यहाँ मान लीजिए वैक्यूम हम क्रिएट कर देते हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं आपको वो चीज सुनाई ही नहीं देती। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर एक मीडियम है, ठीक है। तो मीडियम के थ्रू हमारी आवाज ट्रांसफर हो रही है मोबाइल तक, फिर आपके पास जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के किसी से बात कर रहे हैं तो वहां पर भी एक मीडियम है एयर का, ठीक है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, वहां पे भी एक मीडियम है। इसी तरीके से अगर हम वैक्यूम के अंदर खड़े होकर के चिल्लाएं या फिर कुछ भी आवाज दें तो हमारी आवाज आप तक आ ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम मौजूद ही नहीं है, इसीलिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि हमारी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो है हमारी साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अ डिवाइस टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, इन द एक्सल ऑफ कार्स एंड शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज व्हाट। मतलब देखो मैं आपको फ्रिक्शन का मतलब बताता हूं क्या होता है। ये अपोज करता है मोशन का, ठीक है, अपोज करता है मोशन का, मोशन नहीं होने देता, वही हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। तो क्या है देखिए,
कि डिवाइस जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को इन द एक्सल ऑफ कार के एक्सल में और शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं, स्क्रू, ठीक है, ऑप्शन बी बॉल बियरिंग्स, ऑप्शन सी नट्स एंड बोल्ट्स, या फिर डी कोर सब्सटेंसेस। तो आप मैं इसका बताता हूं, जो हमारे जितने भी हमारे जो कार के एक्सल्स होते हैं उनके आप देखेंगे छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां लगी रहती हैं, मतलब जो वो गोले किसकी होती है, मेटल की, जो कि रिड्यूस करती है हमारी फ्रिक्शन को। तो हमारा पहिया और वो एक्सल जो है उसका घूम जाता है, जिसकी वजह से हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो है, यानी कि जितने भी हमारे गाड़ियां चलती हैं उनके अंदर छोटे छोटे मेटल्स के बॉल लगे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेयरिंग बॉल्स कहते हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो मेटल की होती है, आपने कभी नोटिस किया हो तो वो क्या करती हैं, वो रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन को और हमारा पहिया आराम से घूमने लगता है। तो ये जो होता है इसका ऑप्शन जो होगा बॉल बियरिंग आंसर हो जाएगा, बॉल बियरिंग आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को और उसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, जो सोडियम मेटल है हमारा किस में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए वाटर, एल्कोहल, ऑप्शन सी केरोसिन ऑयल, या फिर डी ईथर। तो मैंने लिखा हुआ है आंसर, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। सोडियम क्या है, हमारा एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। इफ इट इज केप्ट इन ओपन इट कैन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू कैच फायर, ठीक है। अगर हम इसको ओपनली अगर इसको रख देते हैं तो क्या होगा, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट करेगा और हमारा ये कैच कर लेगा फायर को, आग में बदल जाएगा, ठीक है। Hence, to prevent accidental damage, sodium is immersed in kerosene oil, ठीक है। तो ये एक्सीडेंट ना हो यानी कि आग ना लगे, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए जो सोडियम है हमारा उसको हम किस में रखते हैं केरोसिन ऑयल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, केरोसिन ऑयल हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो की सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।